गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकंड केस जो है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, कि नया पार्टनर जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है। तो इस पर्टिकुलर केस को हम समझेंगे एक एग्जांपल से, और उस एग्जांपल से हम सारी एंट्री जो भी इस केस में कवर होती हैं वो सारी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल के लिए दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 3:2। सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। सी जो है वो लेकर आता है सपोज 5 लाख एज कैपिटल और 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे गुडविल अपीयर्स इन बुक्स भी हमें गिवन है। जो गुडविल पहले से अपीयर्स है बुक्स में, इसका अमाउंट है 30,000। और एक लाइन और गिवन है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। सी एक नया पार्टनर है जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। सी ब्रिंग्स 5 लाख एस कैपिटल। सी जो है 5 लाख कैपिटल आ रहा है, 50,000 गुडविल आ रहा है। और गुडविल जो पहले से अपीयर्स है बुक्स में वो 30,000 है, और हाफ जो गुडविल है वो विड्रॉन कर ली है ए और बी ने। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या एंट्रीज की जाएंगी। तो इसमें मैंने जो भी इस केस के अंडर एंट्रीज होती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी, तो सारी कवर कर ली। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है बिजनेस में, वो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है। तो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट फर्म के बैंक में आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। सो टू सीज कैपिटल। और कैपिटल के अलावा वो गुडविल का अमाउंट ला रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट किस नाम से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है, 50,000। कैपिटल 5 लाख, और टोटल जो बैंक में अमाउंट आ रहा है डेट इज़ 5,50,000। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई कैपिटल और गुडविल लाने की। इसकी नरेशन और लिख देते हैं, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय सी। इसके बाद सेकेंड एंट्री पास करेंगे। सेकेंड एंट्री होगी बेसिकली जो गुडविल लेकर आया है। कैपिटल तो नया पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लेकर आया है, लेकिन जो गुडविल लाया है वो किस लिए लाया है, ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए। मतलब ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल का अमाउंट उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे सेकेंड एंट्री। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को कैंसिल करेंगे। पहले क्रेडिट किया था प्रीमियम फॉर गुडविल को, अब कैंसिलेशन के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल आज डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, 50,000। अब जहाँ पर लेट वाला केस अप्लाई हो रहा हो, तो वहाँ पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स की। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि लेट वाला केस ही अप्लाई हो रहा है, कि ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो इतनी ही अगर डिटेल गिवन है तो यहाँ पे डेट मीन्स लेट वाला केस अप्लाई हो रहा है। लेट वाले केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग होती है, तो निकालेंगे भी तो यही निकलेगी। तो 3:2 ही इनकी सेक्रीफाइसिंग है इस केस में। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। तो ए और बी को कितना शेयर मिलेगा, तो क्रेडिट कर देते हैं जो शेयर मिलेगा इनकी कैपिटल्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
30,000 एंड 20,000। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी in their sacrificing ratio। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हाफ गुडविल जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब देखो ए की कैपिटल में कितनी क्रेडिट हुई थी गुडविल, 30,000। बी की कैपिटल में कितनी क्रेडिट हुई थी, बी को कितना शेयर मिला था गुडविल में से, 20,000। तो इनका हाफ अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर दिया है। तो हाफ अमाउंट से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जब भी कैपिटल हमें कम करनी है तो हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे हाफ अमाउंट से। तो 30,000 का हाफ यानी कि 15,000। तो ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी 15,000 से। बी की कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट हो जाएगी हाफ अमाउंट से यानी कि 10,000 से। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। और बैंक से भी हाफ अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा 25,000। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। लास्ट एंट्री करनी है हमें, जो गुडविल अपीयर्स इन बुक्स है 30,000, इसको राइट ऑफ करने की। तो जो ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में दी होती है, ठीक है, वो ओल्ड गुडविल होती है, उससे राइट ऑफ किया जाता है। तो राइट ऑफ किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल से। तो अगर राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होंगी, जिससे तो पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर दी जाएंगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, ए और बी। तो ए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, एसेट्स की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स डेबिट होते हैं। कैंसलेशन के लिए अगर पहले डेबिट किया है तो कैंसलेशन के लिए अब गुडविल को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू गुडविल। तो गुडविल अपीयर्स कितना अमाउंट हमें दे रखा है, 30,000। तो 30,000 को अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 एंड 12,000। हमने 3:2 में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000। नरेशन लिख देंगे इसकी, गुडविल अपीयर्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स। तो बेसिकली इस केस से हमने इस केस में आने वाली सारी एंट्रीज कवर कर ली हैं। तो यही एंट्रीज हैं जो इस केस में कवर की जाती हैं। बेसिकली कैपिटल गुडविल लाने की, गुडविल को बांटने की, गुडविल अगर विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, या फिर ओल्ड गुडविल जो अपीयर्स है बुक्स में उसको राइट ऑफ करने की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वाकई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।